हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आप उसने देखा होगा, सबा का व्लॉग आ गया है जिसमें अम्मी के घर इफ्तारी हो रही है अब। अम्मी के घर फर्स्ट इफ्तार, जैसे मैंने कहा था, पहला और आखिरी, पहला और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट फिर खेलती है ये। ऊपर से एक और चीज मैंने नोटिस की कि कॉपी कैट तो इतनी बड़ी है कि भाई ने आजकल कुछ ब्लॉग से ऐसे थंबनेल लगाना शुरू किया है जिसमें सर्कल होता है। तो इसने भी वो कॉपी मार लिया है। ये देखो भाई के थंबनेल से जिसमें सर्कल आता है, सर्कल के अंदर पिक्चर लगाता है वो कोई, और इसने भी वही एग्जैक्ट कॉपी मार लिया। तो भाई को सोचो कितना गुस्सा आता होगा, भाभी को कितना गुस्सा आता होगा इस पे। आप सोचो आपके कोई रिश्तेदार हो ऐसा, क्लोज रिश्तेदार, जो आपको इतना कॉपी कर रहा हो, तो कितना गुस्सा आएगा, राइट? एंड सेकेंडली मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले जिसमें कल के पॉडकास्ट पे मेरे, जिसमें मैंने बोला था कि मैं इन लोगों के लिए, मतलब इनको इनको रोस्ट करती हूँ, ये बात मैं किसी और को नहीं बताना चाहती, तो इसलिए मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं डालूंगी। तो बहुत सारे पीपल मुझसे एग्री भी करे कि वो भी ऐसा कुछ ना कुछ लोगों के ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं या मेरे सुनते हैं या इसके देखते हैं, बट दे डू नॉट वांट देयर फैमिली मेंबर्स टू नो अबाउट इट। क्योंकि वो ये सोचेंगे इतना बेकार चीज क्यों देख रहे हो यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ ढंग का चीज देखो, ढंग का काम करो, राइट? तो खैर, तो ये शुरुआत करते हैं इसके ब्लॉग की, जहाँ पे इसने कट किया था ना लास्ट टाइम कि अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, बाद में हम बात का बाद में दिखाएंगे। तो बेसिकली प्लानिंग करती होगी, इतना पार्ट मुझे आज कवर करना है, यहाँ से लेके मुझे आज के और दो तीन सीन, ये वाला पार्ट मुझे कल कवर करना है। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ होता है इसका। अब इसके ना रॉ नहीं रह गए, जैसे होता है ना रॉ ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सब दिखा रहे हैं बैठे, अब सब स्क्रिप्टेड चलता है, सब प्लानिंग के हिसाब से चलता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है अपने मोटे-मोटे हाथों से, खटर, 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 खटर अपनी माँ के घर की बेल बजा रही है। अब तो सीधा भैया सर पे चढ़ जाएगी, रेहान के एग्ज़ाम्स हो गए, अब कौन रोक सकता है इसको? अम्मी जी चलो सूट देने। इसने कहा कि मेरी अम्मी ने मुझे अपना एक नया सूट दे दिया था, तो मैंने अम्मी से बोला था मैं आपको 2 दिलाऊँगी, तो इसलिए सूट लेने चलो। भई इतनी क्या आफ़त आ रही है कि 24 घंटे के अंदर ही सूट दिलाने हैं 2? नहीं फ्रेंड्स, हमको तो घूमने जाना शो होता है ना, आपको तो पता ही है, और फिर घूमने जाने के लिए हम करें क्या? हमें ज़िंदगी में तो कुछ और लेना सीखा ही नहीं। तो सूट ही सूट, सूट ही सूट, सिर्फ सूट। मतलब पूरे घर में हज़ारों चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन सिर्फ सूट, सूट से ही पेट नहीं भरता हमारा। देख-देख के मतलब थक गए हम लोग, सूट ही सूट सारे दिन। खाने की प्लेट इनकी आज तक नहीं बदली, वही टूटी-फूटी, वही 4-5 प्लेटें हैं, जो मैं कल का पॉडकास्ट बना रही थी ना, मैंने कहा भैया प्लेट तो इनकी वही चलती आ रही है। वही ब्लू एंड व्हाइट मेलामाइन की प्लेट्स हैं जो सबा इब्राहिम के 5 साल से व्लॉग में चलती आ रही है, वही इनके डेल्टा वाले फ्लैट में पहुँच जाती है, वही इसके ऊपर वाले फ्लैट में पहुँच जाती है। और हज़ारों चीज़ें, मग इनके जो जिसमें भर-भर के ये किचन में खाना बनाते हैं, मतलब हज़ारों चीज़ें वही हैं, बट सूट इनको ऐसा है कि हर रोज़ नया पहनना है, और सूट की शॉपिंग करते-करते नहीं थकते। मतलब अगर मैं शॉपिंग करने जाऊँ ना कपड़ों की, और 3-4 दिन बाय चांस कोई ऐसा ओकेज़न है कि 3-4 दिन बार-बार कपड़े खरीदने जाना पड़ रहा है, तो 5, 6, 7, 8 दिन मुझे लगेगा मुझे 10 दिन का ब्रेक चाहिए, मैं इतनी ज़्यादा कपड़ों की शॉपिंग नहीं कर सकती। मतलब तुम बोर हो जाते हो, सेम ही चीज़, तुम चप्पल की शॉपिंग करोगे, कॉस्मेटिक की शॉपिंग करोगे, घर के सामान की शॉपिंग करोगे, लेकिन सूट, 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 कितना सूट! लेकिन इनका पेट नहीं भरता, और पेट सिर्फ़ एक ही इंसान का नहीं भरता, वो है माताजी। बाकी सबा इब्राहिम को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ़ चाहिए कंटेंट। माताजी को लेके, बेटी खाला को लेके, ये सबको लेके सबको चल लेके पड़े। चल पड़े। और पीछे से दिखा देती है, भई रेहान भी आ गया है, रेहान की भी एक आध झलक उसने दिखा दी कि भई रेहान तुझे अब आना पड़ेगा मेरे ब्लॉग में, रहता तो इसी घर में है, देख ले, भाई तो तुझे अपने घर में रखने नहीं वाला परमानेंट, और इस घर में कब्ज़ा मेरा ही है, भले ये घर भाई का हो, भैया ने खरीदा हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स रेहान, लेकिन इस घर में कब्ज़ा तो मैं ही जमा के रहूँगी, भाई तो इतना मेरे जैसे बेशर्म नहीं है ना, जो कितना लड़ाई झगड़ा करेगा। भाई ने तो मुझे धक्के मार के, लिटरली धक्के मार के बाहर निकाल दिया मुझे और सनी को, लेकिन फिर मैं आ गई, देख अब मैं ऐसे ही रोज़ आया करूँगी, तुम लोग क्या कर लोगे? तो अभी तू मेरे ब्लॉग में आ जाएगा चुपचाप, तब तेरे को थोड़ा बहुत मिल जाएगा कुछ, तेरी टी-शर्ट और शर्ट और जो भी तेरे को कुछ छोटा-मोटा चाहिए। चल पड़ते भई काला दुपट्टा, काले दुपट्टे से जो प्रेम है ना इनका, इनका किसी और चीज़ से वो नहीं है प्रेम। इतना इन्होंने काला दुपट्टा घसीटा है ना, वो तो मेलामाइन की जो व्हाइट एंड ब्लू वाली इनकी प्लेट्स है ना, इससे ज़्यादा काला दुपट्टा घसीटा है इन्होंने। और बेटी खाला को भी थोड़ा सुकून मिला रहे हैं, बहुत दिनों बाद घूमने-फिरने को मिल रहा है। जब से सालू को धक्के मार के निकाला था, हमें तो कोई घुमाता नहीं फिराता था। सनी, चलो हम तुमको रेस्टोरेंट में छोड़ देंगे, बहुत दिनों से तुम रेस्टोरेंट नहीं सँभाल रहे हो, और उसके बाद तुम जिम चले जाना सीधा, हम तुम्हारे पे पूरी नज़र रखेंगे, और भूल जाओ ये कार तुम्हारी है, तुम सिर्फ़ चुपचाप पीछे बैठ जाना, कार मेरी है, मैं मालकिन की तरह आगे बैठूँगी, और हम जा रहे हैं, और जो हमारे ड्राइवर भैया हैं वो ड्राइव करेंगे। तो ये मैडम जी बैठ जाती हैं आगे और चल पड़ती है कार इन, और यहाँ पे छोड़ दिया जाता है सनी को। सनी की हालत देखो भैया, तूने पता नहीं कौन से ज़माने की किसकी टी-शर्ट पहन ली है।
कार्टून सा लग रहा है लेकिन खड़ा हो गया। ये मालकिन ने ड्रॉप कर दिया कि घर का काम करो, पहले घर का काम करो। फ्रेंड मेरी हालत बहुत खराब है, क्या-क्या सँभालूँ? सबा को सँभालूँ, घर का काम करूँ, घर में खाना पकाऊँ, इसकी जी हजूरी करूँ, रेस्टोरेंट सँभालूँ या अपनी बॉडी बिल्डिंग करूँ। फ्रेंड मेरी हालत बहुत खराब है, मेरी माँ-बाप चले गए, कोई सिम्पैथाइज़ भी नहीं कर रहा मुझसे। फ्रेंड थोड़ा-सा मुझसे सिम्पैथाइज़ कर लो। अब ये आ गई है शॉप पे। देखो इस शॉप का नाम ना पूरी तरीके से दिखाया था नूरी फैब्रिक्स। और इसने ये भी बताया था कहाँ पे है। तो 100% इसको ये प्रमोशन आया होगा क्योंकि शॉपकीपर ने इसको 2 सूट फ्री के दिए थे। और यहाँ पे जाके पहुँच गई है अपनी माँ को सूट दिलाने और कहती है, "हम यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें कम पैसा दिया। हम आ तो गए हैं, देखो इतना एहसान दिखा रहे हैं इन पे, हम लेकिन ज़्यादा शूट नहीं करेंगे। घर जाके दिखा देंगे हम क्या-क्या लाए हैं। जैसा कि आपको पता ही है, हम पहले शॉपिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, फिर सबका एक-एक रिव्यू लेते हैं, सब बोलेंगे कलर भी अच्छा है। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार हमने एक और डायलॉग सिखाया है, आप बने रहिएगा, सिर्फ कलर ही अच्छा है, नहीं एक और चीज़ बोलेंगे मेरी माँ और मेरी खाला, तो हमने सिखा दिया है उन्हें। यहाँ पे सूट सूट मेरे को तो सही में ना ऐसे मैं मतलब वो हो रहा था मुझे कि इसको मैं फॉरवर्ड कर दूं। आई डिड नॉट वांट टू सी देयर सूट कलेक्शन। मैं आई एम सो डन विद देयर सूट कलेक्शन। भैया तुम अच्छे अच्छे पैटर्न के कुछ अच्छे शरारे लहंगे और बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाओ जो मार्केट में लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है। वही वही पुराने जमाने के सूट, नी से भी लंबे लेंथ के पजामे से और अजीब अजीब पैटर्न के, अजीब अजीब डिजाइन के, बस कलर अच्छा है करके लेते रहते हैं। जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उस टाइप की चीजें दिखाओ। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, हम हिजाबी है ना, हम स्लीवलेस चीजें या डीप नेक की चीजें या ऐसे बड़े कट्स वाले कैसे दिखा सकते हैं फ्रेंड्स? तो हमें तो बस ऐसे ही थोड़ा सा मॉडेस्टी में रहना पड़ता है ना, जिसमें पूरी स्लीव्स हो और लेस हो और पूरा बंद गला हो, तो फिर ऐसे ही दिखा सकते हो। उसमें तो यही पैटर्न मिलता है ना फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, हम लग रहे हैं ना दुल्हन, हमें दुल्हन बनने का बहुत शौक है फ्रेंड्स। हमें तो देखो दुल्हन ना 2 ही बार बन पाए हैं, सिर्फ 3 बार बन रहे थे, तीसरी बार में तो रेहान ने टोक दिया था, कितनी बार बनोगी दुल्हन। देखो फ्रेंड्स, हमें इस मार्केट में सेलिब्रिटी वाली फील आ गई है, तो फटाफट हमने इस चीज को भी शूट कर लिया है। और देखो मैंने जैसे पहले भी कहा है, जब भी ये हिजाब बांध के जाती है ना कहीं पे, तो इसको प्रमोशन होता है। ये प्रमोशन के लिए गई थी और इसने ऑब्वियसली वहां से पैसा उठाया है और सूट फ्री के मिले हैं। और यहाँ पे देखो कितने टिपिकल हिजाबी और नकाबी लोग हैं। जो पीछे जो लेडीज बैठी हैं उन्होंने नकाब डाल रखा है ब्लैक कलर का, और दो साइड में जो हिजाबी हैं मतलब बुरके में भी हैं, वो प्रॉपर हिजाब लेके खड़ी हुई हैं। तभी भी इसे शर्म नहीं आती, ये जिस तरीके से हिजाब का मजाक बनाती है, ढोंग करती है। और अब ना इसके इस वाले व्लॉग में इसने इतनी बार दुपट्टा पीछे किया है ना, इतनी बार दुपट्टा पीछे किया है, मुझे लगता है जानबूझ के पब्लिक को चिढ़ाना चाह रही है। जैसे मैं इसके बारे में बोलती हूँ और ये सुनती तो सबका है। देखो जो भी तुम काम कर रहे हो, तुम अपने क्रिटिक्स को जरूर सुनोगे टू नो वेयर यू आर रॉन्ग एंड हाउ you can improve yourself. I know she doesn't want to improve herself, but she has all the time to listen to all the podcasters और रेडिट पे पड़ी रहती है, क्योंकि जहाँ पे रेडिट पे कुछ लिखते हैं या हम लोग बोलते हैं, ये नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में तो फिक्स कर लेती है चीजें। तो ये सुनती तो है, तो जानबूझ के चिढ़ाने के लिए ना अब और पीछे पीछे इसने दुपट्टा किया है। यहाँ पे शॉपकीपर आंटी जी को एक सूट दे रहा था, ये हमारी तरफ से, अरे इसकी क्या जरूरत है, ऐसे दोनों हाथों से लपक रही हैं, अरे इसकी क्या जरूरत है। अरे भैया तुम्हारा लालच ही खत्म नहीं हो रहा है, इतनी बेशर्मी है। 4-5 सूट तुम यहाँ से खरीद के ले जा रहे हो, हर रोज के सूट आ रहे हैं। अभी वो ईद पे इसकी सासू माँ की मतलब कपड़ों की शॉपिंग हुई थी, तो सूट लेके आए तुम्हारे लिए। तुम्हारा खत्म ही नहीं हो रहा लालच। जो भी फ्री में दे रहा होता है ऐसे दोनों हाथों से लपक लेते हैं। इन्होंने एक्चुअली बहुत गरीबी देखी है ना, तो इन्हें लगता है कि कुछ भी मिल रहा है ना लपक लो बस। तो ये ऐसे टूट पड़ते हैं। अब यहाँ पे कार में आके बैठ जाती है, फ्रेंड्स थोड़ी सी थकावट हो रही थी तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ, रिजा बिलिंग विलिंग करा लेगी। देखो फ्रेंड्स, थोड़ी इंपॉर्टेंस लेनी होती है ना, हम प्रेग्नेंट है। इन्होंने बोला था, हमने बोला था 2 लाख दो ना, तब हम तुम्हारी शॉप का प्रॉपर प्रमोशन करेंगे। इन्होंने बोला हम 50,000 देंगे, तो फिर 50,000 में तो फ्रेंड्स हम इन्हें सिर्फ 5 मिनट देंगे हम अपने। फ्रेंड्स ऐसे थोड़ी ना, हम इतने लो ग्रेड सेलिब्रिटी थोड़ी ना, हम तो एकदम हाई स्टैंडर्ड की सेलिब्रिटी हैं फ्रेंड्स। तो हम आके कार में बैठ गए, हम ऐसे नक चढ़ा के अपनी। तो यहाँ पे आके बैठी हुई है कि रिजा बिलिंग विलिंग करा के आएगी और फिर ये निकलते हैं। थोड़ी देर बाद इनको भूख लग जाती है और माता जी एकदम, अरे जलेबी दिख रही है, जलेबी दिला दो, एक जलेबी दिला दो। और सबा इब्राहिम, नहीं अम्मी तुम नहीं खा सकती, तुम तो मीठा नहीं खा सकती, तुम्हें शुगर है। रिजा समझाओ आवा को। अरे भैया, कल तो तुम्हारे घर में घुस के गुजिया खा रही थी, तब शुगर नहीं है। ये ऐसे ड्रामा करते हैं, ऐसे लगता है पब्लिक को ना मतलब भूलने की बीमारी है। जैसे इन्हें है ना, ऐसे पब्लिक को भी भूलने की बीमारी है। दोपहर को मना करेंगे, रात को खा रहे होंगे, रात को मना करेंगे, अगले दिन खा रहे होंगे। मतलब 24 घंटे भी इन्हें याद नहीं रहता। फ्रेंड्स हम रुक गए हैं, हमें ईरानी चाय पीने का बहुत मन था। देखो अम्मी के लिए भी ईरानी चाय ले ली है। और देखो अभी जो हमारे ड्राइवर भैया है ना, उनका सिर्फ काम ड्राइवरी करना थोड़ी ना है, वो हमारे लिए रुक के चाय पानी नाश्ता सब लेके आएंगे।
और फिर फ्रेंड्स हम तो प्रेग्नेंट है तो हमें 1 घंटे बाद भूख लगती है, और जैसे कभी-कभी हम विटामिन्स खा लेते हैं ना, तो फ्रेंड्स हमें 2-3 घंटे तक कुछ खाया ही नहीं जाता। ये देखो, और हमें फ्रेंड्स, अब देखो चाय पी रहे हैं ना, और अम्मी इतनी खुश हो गई, अम्मी इतनी खुश हो, अरे कार में ही मिलेगी चाय, अरे हमें तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे चाय पीना, घूमना कार में बहुत अच्छा लगता है। और ये कहती है, फ्रेंड्स हमारी अम्मी को ना चाय पीना और ड्राइव पे जाना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए ना हम इन्हें मीरा रोड पे ही ले आए ताकि वो खुश हो जाएं, हम इन्हें चाय पिला देते हैं, इसको बहुत अच्छा लगता है कहना, हम पिला देते हैं, हम दिला देते हैं, हम घुमा देते हैं, जैसे बड़ा एहसान कर रही है। अब इस बात से मुझे एक चीज स्ट्राइक हुई, अब अम्मी जी हैं, देखा जाए तो कितनी पैथेटिक सिचुएशन में है। बेटे के घर जाती हैं बिल्कुल मेहमान की तरह, सोफे के कॉर्नर पे बैठी रहती हैं, सोफे पे पीछे भी होके, जैसे होता है ना पीछे तक बैठे आराम से, वैसे नहीं बैठती, कभी भी देखो आगे होके ऐसे बैठी रहती है कि अभी उठो और अभी जाऊं, क्या पता कब बोल दे कि चलो मम्मी हो गया तुम्हारा नाम काम, यहाँ पे निकलो। तो बेटे के घर भी मेहमान की तरह जाती हैं। पति बिल्कुल परवाह ही नहीं करता, मिलने ही नहीं आते, वो पति देव इनके मिलने ही नहीं आते, वो तो आराम से ऊपर टीवी देखना पसंद करते हैं, और फिल्में देखना पसंद करते हैं, मंगोड़े मंगोड़े खाना और खूब पसंद करते हैं, खुश रहते हैं। वो शीतल के साथ अपनी एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, या देव भैया के साथ टाइम पास करते रहते हैं, नीचे वॉक करने जाते हैं, लेकिन अपनी बीवी के घर नहीं आते हैं। सोचो एक कितने, मतलब 1-1.5 साल में मुझे नहीं लगता 4-5 बार ही आए होंगे, कोई वो भी ओकेजन होता है ना, बर्थडे वर्डे सेलिब्रेशन हो रहा है या कुछ इफ्तारी इफ्तारी चल रही है, तो रोज के टाइम पे तो वो आते भी नहीं है। माताजी अपने हस्बैंड को खीरा और सब्जी देने जाती हैं, लेकिन वहां पे भी वो, उनको इतनी फ्रीडम नहीं है कि वो घंटों बैठ सके। बेटी है, बेटी तो इन्हें सिर्फ यूज करती है और सर पे चढ़ी रहती है, बॉस ओवर करती है, और मतलब उनसे काम करवाती है, उनको सारे दिन ये कर दो वो कर दो, ये क्यों नहीं किया वो क्यों नहीं किया, मासूम नूसियत क्यों फैलाई है, लाइट क्यों नहीं जलाई है, और मग्गे में पानी क्यों भर रहे हो, किचन फैली क्यों है, मेरे को ऐसा दे दो, मेरे को सूट निकाल दो, वो तो ऐसे सर पे चढ़ी रहती है। तो मतलब बुढ़ापे में अकेली हो गई है, और न बेटा पूछता, न बेटी पूछती, वैसे ना बेटी को कोई प्यार है, और बेटा मतलब मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा प्यार है बेटे को भी अब रह गया है, हस्बैंड को तो जीरो ही हो गया है। अब अपनी बहन के साथ रहती हैं, और बहन जिसे वो नौकर समझती है, उनसे वो कितना ही क्लोज होंगी, वो ज्यादा बातें भी नहीं कर पाती होंगी, मुझे नहीं लगता, थोड़ी बहुत चुगली कर लेती होंगी इधर उधर की मौदा के रिश्तेदारों की, लेकिन इससे ज्यादा वो क्या बात करेंगी। तो देखा जाए तो अकेली रह गई। और अब मैंने इस बात पे, जब अम्मी जी ने बोला ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कार में घूमना फिरना, ऐसे ड्राइव पे जाना, अब बोर तो हो ही जाते होंगे ना, घर में पड़े 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 क्या करेंगी, टीवी भी देखने देती थी भैया। सबा तो उनका एक फेवरेट टीवी सीरियल होता था, सबा, अरे ये देखो कि मेरा तो अभी इंस्टा का काम करने का टाइम आ गया, रिजा चलो कर्टन वर्टन टांग दो, रिजा मेरे लिए कैमरा वगैरह सेट करो, मेरा मेकअप कर दो, मेरा सामान ला दो, मेरा सूट ला दो, मेरे चप्पल निकाल के दे दो, अरे अम्मी क्या देखोगी इस टीवी। तो ये सब चलता है। तो मतलब सबा को भी कोई ऐसा नहीं कि माँ से प्यार हो, माँ की कंडीशन से प्यार हो, माँ की हेल्थ से कोई इसे मतलब टेंशन हो कि मेरी माँ को डायबिटीज है, तो मैं उनका ध्यान रखूँ, नहीं जी, सब चल रहा है, खा रहे पी रहे और टाइम पे। तो अब माताजी को कार में घूमना पसंद है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं थोड़ा घूमूँ, बाहर थोड़ी दुनिया देखो, वरना एक कमरे के मकान में पड़ी रहती हैं। और मुझे याद आया कि शोएब तो उन्हें कभी घुमाते ही नहीं है। शोएब और दीपिका कभी नहीं अपनी माँ को ऐसे घुमाने-फिराने ले जाते हैं। अरे अब ले जाएँगे देखना, अब ले जाएँगे। लेकिन सही में अनलेस उन्हें सही में कोई काम हो, जैसे हॉस्पिटल जाना है या कुछ है, तो ही माताजी जाती हैं। अदरवाइज़ शोएब ऐसे टाइम पास करने, घूमने-फिरने, वैसे शोएब जाता ही कम है टाइम पास करने। लेकिन सबा को तो रोज़ ही घूमना होता है ना, रोज़ ही से शॉपिंग करनी होती है। इसका तो है कि भैया मैं 10,000 खर्च करूँगी रोज़ के, तो मुझे तो लाख 1.5 लाख का तो कंटेंट मिल जाएगा, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट है मेरी, रिटर्न तो बहुत ज़्यादा है। तो सबा को घूमने की आदत पड़ गई है, और इसको पता है कि मेरे पास घूमने के अलावा और कोई कंटेंट है ही नहीं। तो मैं अपनी माँ को ले जाऊँगी, सबके मुँह पे कैमरा डालूँगी, पूछूँगी 4 बातें, मेरा निकल जाएगा, ब्लॉग हो जाएगा, टाइम पास बिना दिमाग लगाए मेरा ब्लॉग बन जाएगा। और माताजी को घूमने की आदत पड़ गई है, माताजी को लगता है थोड़ा घूमूँगी, फिरूँगी, लोग देखेंगे, थोड़ा बाहर का खाना-पीना खिला देंगे लोग मुझे, और मेरी फ़ेवरेट चीज़ सूट भी दिला देंगे। तो दोनों के लिए देखा जाए तो विन-विन सिचुएशन है ये। माताजी का भी टाइम पास हो रहा है, सबा का भी जो उसकी इंटेंशन थी वो पूरी हो रही है। अब देखो पीछे कृष्णा को बिठाया हुआ है चुपके से, और यहाँ पे ये पाव-वाव जो खा रहे हैं, अब इनको मैदा-वैदा, और अब किसी की हेल्थ का कोई कंसर्न नहीं है। ज़बरदस्ती बोल रही, "रिज़ा बड़ी ना वो हो गई है हेल्थ कॉन्शियस, रिज़ा नहीं खा रही है। फ्रेंड्स लेकिन हम तो ठूस ही सकते हैं ना, चलो आने दो मेरे मुँह में।" सीधा सीधा इतना बड़ा पाव-वाव डाल दिया सीधा मुँह में। कल को रो रहे थे कि हाँ, हम तो बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि बच्चे का वेट कम है। सालू का मैंने पूरा चार्ट बना दिया है, फ्रेंड मैंने सालू का पूरा चार्ट बना दिया, हम उसका बहुत ध्यान रखेंगे। अब ये जो मैंने बोला है, मैं वही खिलाएँगे, अंडा और इसको चिकन खिलाएँगे। भैया वो तो चाय पी रही है, पाव ठूस रही है, तुम अपने अंडे और चिकन का पूरा चार्ट बना के बैठ जाओ, जैसे रिज़ा ने बना रखा है कि नो शुगर, नो
रिफाइंड फ्लावर, अरे सब खा पी रहे हैं और तुम पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो और अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। रात को घूम फिर के आए हैं, उसके बाद ये आके सो जाते हैं, क्योंकि पता नहीं कितने बजे घूम फिर के आते होंगे, सैरी वैरी करके सो जाते हैं, और ये सीधा उठिए नेक्स्ट डे दिखाया, फ्रेंड्स हम इफ्तार की तैयारी कर रहे हैं और फ्रूट्स काट रही है। मतलब पूरा दिन गायब हो गया, पूरा दिन इन्होंने ब्लॉग नहीं बनाया और बहाना मारती है, फ्रेंड्स हम ना बिजी थे, हम पूरा ब्लॉग ही नहीं बना पाए। भाई बिजी थे, बिजी में ही तो तुम्हें ब्लॉग बनाना होता है, तुम करते क्या हो, तुम सो रहे थे, तुम उठे हो 4 बजे 5 बजे और उठ के तुमने सीधा कपड़े ही चेंज किए और आ गए हो अपना तरबूज काटने दिखाने के लिए कि हम तरबूज काट रहे हैं। बाकी रुखसाना बाजी ने, देखो रुखसाना बाजी ने पूरे पापड़ और ये पकौड़े वगैरह तल रखे हैं। अब एक और बात, अभी सूट की शॉपिंग करने गई थी, रुखसाना बाजी को क्यों नहीं लेके गई? रुखसाना बाजी को नहीं लेके जा रही, अम्मी के घर जाती है, रुखसाना बाजी ऊपर अकेले रहती है, तो सोचो कितना निग्लेक्टेड फील कर रही होंगी, कितना लोनली फील कर रही होंगी, क्योंकि बात करने के लिए उनके पास कोई भी नहीं है। पहले जो सबा की सासू माँ है ना, वो रुखसाना बाजी को हमेशा अपने साथ रखती है, शॉपिंग करने भी जा रही है चाहे कहीं पे भी जा रही है अपने साथ रखती हैं, और किचन में भी ऐसे मतलब उनको इस तरीके से ट्रीट नहीं करती कि वो मेड है और हम उनसे बात नहीं करेंगे, इनका लेवल डिफरेंट है, हमारा लेवल डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे ये सोचो अपनी कार में बिठा के ले जा नहीं सकती थी, स्पेस की कमी थी, तो भाई रिजा को छोड़ जाओ, रिजा का क्या काम था सूट की शॉपिंग में? जब कृष्णा जा रहा है तुम्हारे ब्लॉग बनाने, तो रिजा का तो कोई काम नहीं था, वो पढ़ाई लिखाई करती, अपना काम करती, जो भी स्कूल का काम, जो जबरदस्ती किताबें खोल के बैठ जाती है ना, मैं हम तो पढ़ाई कर रही हूँ सालोपी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं तो संतरे खा रही हूँ सालोपी, मैं तो झूला झूल रही हूँ चेयर पे सालोपी, मैं तो फोन लेके बैठी हूँ। जो टेबल सजाई है उसका यूज करो ना। नहीं, तो रुखसाना बाजी को छोड़ के चली गई है और रुखसाना बाजी पीछे से काम करेंगी जो भी है। तो यहाँ पे नौटंकी कर रहे हैं कि भैया हमने तो इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, और ये खुद ही कहता है कि मैं ना खुशामदीद से अपने चने वने और सामान लेके आ गया हूँ, अब हम ये खाएंगे। अभी देखो इसका दुपट्टा 50 बार आगे पीछे हुआ है, और मैं कह रही हूँ, मैं शुरुआत से कहती आ रही हूँ कि जब इसका बच्चा हो जाएगा ना, ये दुपट्टा उठा के फेंक देगी। और क्योंकि इसको दुपट्टा इसने इसीलिए रखा था कि सनी से शादी हो जाए, और सनी के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, क्योंकि पहले इसकी हरकतें बहुत ही अजीब थी, ये नाचती गाती थी, टिकटॉक पर वीडियो बनाती थी, आंख वाँख मारती थी, पता नहीं क्या क्या हरकतें करती थी। तो ऑब्वियसली सनी के पेरेंट्स काफी कंजर्वेटिव है, तो उन्होंने नहीं माना होगा, तो इसने दुपट्टा धारण कर लिया, हिजाब धारण कर लिया कि मैं तो हिजाबी हो गई हूँ। तो उन्होंने अल्टीमेटली देखा भैया पैसा ही बहुत कमाती है, चल ठीक है जैसी भी है, शादी कर दी। अब इसको एक बार बच्चा हो जाए उसके बाद तो मैरिज कंफर्म्ड है, मैरिज सील हो गई, अब तो ये जा भी नहीं सकता कहीं। भाई इसे ये नहीं पता कि जिसको जाना है ना वो चला जाएगा। वैसे भी तुम्हारी मैरिज ना बच्चे के ऊपर सील नहीं होगी, तुम्हारी मैरिज है पैसे के ऊपर, पैसे के दम पे। जब तक पैसा आता रहेगा मैरिज चलती रहेगी, चाहे तुम बच्चा पैदा करो चाहे ना करो। और अगर जिस दिन पैसा आना बंद हो गया तो तुम 4 बच्चे पैदा कर लो, ये बंदा तुम्हें नहीं झेल पाएगा, क्योंकि तुम वैसी बंदी हो ही नहीं जिसके साथ कोई इंसान सुख चैन से जिंदगी गुजार सके। तो ये सिर्फ पैसे के दम पे मैरिज टिकी हुई है। और यहाँ पे इसने, जैसे मैं कह रही हूँ, अभी तो ये ना दुपट्टा संभालते एक हाथ से, पूरा 24 घंटे इसका एक हाथ ऊपर नीचे चलता रहता है। बच्चा हो जाएगा ना तो कहेगी फ्रेंड्स अब आप बताओ, दोनों हाथों से बच्चा पकड़ रखा है तो दुपट्टा कैसे संभालू फ्रेंड्स, देखो दुपट्टा तो खिसकता जा रहा है, तो मैं बच्चा संभालू या दुपट्टा फ्रेंड्स। तो फिर सनी ने कहा कि तुम बच्चा ही संभाल लो, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा मेरे हाथ से गिर जाए, इसलिए मैंने सोचा दुपट्टा ही गिरने देती हूँ फ्रेंड्स, तो फिर अब हमसे नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। और फिर देखो अल्लाह ने उस टाइम बोला था कि दुपट्टा कर लो, और अब अल्लाह शायद यही बोल रहा है, यही अल्लाह की मर्जी है कि तुम बच्चा ही संभाल लो, दुपट्टा को रहने दो फ्रेंड्स, तो अब हमसे नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे ये शाही टुकड़े पे इन्होंने इतना ज्ञान बांट लिया कि ये कच्चा होता है, ये सख्त होता है, ये ऐसा होता है, तुमने सही नहीं बनाया, तुमने ऐसा बनाया, तुमने वैसा बनाया। इस पे टाइम पास करा इन्होंने, बहुत सारा टाइम पास। मैं सोच रही थी भैया क्यों पका रहे हो, क्यों पका रहे हो, मैं सोच रही लोग देख कैसे रहे हैं इसको, 10 लाख लोग दुनिया में इसको ये सब चीजें बातें करते हुए कैसे देख पा रहे हैं। यहाँ पे सनी ने पूरा मतलब इफ्तारी इफ्तारी सजा ली, और अब इसकी प्लेट दिखाती हूँ, सनी ने इसकी प्लेट सजा के दी। तो इसमें देखो गुजिया, चने और खजूर, केला, पूरा एक केला, पकौड़ा, दही बड़े। देखा जाए तो इतना मैं खा लूँ ना, ये मेरा डिनर होगा, और उसमें मुझे गिल्टी होगी कि मैं गुजिया खाई है। अगर मैं गुजिया माइनस कर दूँ ना तभी ये इतने में मेरा पूरा डिनर हो जाएगा या लंच हो जाएगा, मैं इससे ज्यादा नहीं खाऊंगी। नॉट दैट कि आई कैन नॉट ईट, आई कैन ईट बट आई वोंट ईट। और लेकिन इसमें भी करिए, अरे मुझे पापड़ नहीं मिला, सनी बोलता है इतना खा ले तो और दे दूंगा, नहीं मुझे फ्रूट नहीं मिले, रुखसाना बाजी मुझे पापड़ और चिप्स दे दो। भाई इन्हें बिल्कुल टेंशन ही नहीं है। और जैसे मैं कह रही हूँ ये झूठ बोलते हैं, इनको कुछ नहीं हो रहा, ना इसके बच्चे का वेट कम हो रहा, ना इसमें कोई विटामिन की कमी हो रही है, ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। रमजान के महीने में भी, और इनकी ब्लू एंड व्हाइट मेलामाइन की प्लेट्स देख लो भाई, ऐसा हो रहा है कि मैं ही दे दूं इनको कि तुम्हारे नाम पे मैंने बहुत पैसा कमा लिया ले लो भाई मुझसे ले लो, तुम 1 आध हजार रुपए ले लो, प्लेट्स खरीद लाओ, मुझसे नहीं देखी जा रही है ये तुम्हारी प्लेट्स।
और ये चिकन विकन इसने जो खुशामदीद से मंगाया था उसमें एकदम क्लोजअप दिखा रही है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई प्लीज क्लोजअप मत दिखाओ, मुझे नहीं देखना। क्लोजअप में दिखा रहे हैं, फ्रेंड्स देखो चिकन वाले जो है, चीज वाले चिकन है जो भी है, ये बहुत अच्छा है, खुशामदीद से बहुत अच्छा है, क्रिस्पी है, अंदर से ऐसा है वैसा है, आप जरूर मंगाना। इनकी दुकान चल नहीं रही है खुशामदीद वाली, लोग पता नहीं कैसे कैसे कमेंट्स लिख रहे हैं। सनी सारे दिन यहाँ पड़ा रहता है, इसका मन नहीं लगता है वहां पे, इसको लगता है कि यहाँ से यूट्यूब से ज्यादा पैसा आ रहा है, यूट्यूब पे पहले कमा लो, यूट्यूब तो वैसे भी धीरे धीरे हमारा कम होता जा रहा है, रमजान का महीना सबसे ज्यादा कमाई इसमें हो सकती है, तो फिर यहाँ पे ज्यादा फोकस कर लो। और वहां पे तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, बाहर इफ्तारी का सामान लगा के खड़े हो जाते हैं ऐसे, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसे हर रेस्टोरेंट के बाहर इफ्तारी का सामान लगा के, ट्रे लगा के लोग खड़े हो जाते हैं। कितनी धूल मिट्टी आएगी, लोग, ट्रैफिक चल रहा है वहां पे, धुआं उड़ रहा है, पेट्रोल की फ्यूम्स उड़ रही हैं, और उसके वहां पे सामान लगा के खुला रखे रहते हैं ये लोग, मतलब ये ढकते भी नहीं है। और यहाँ पे नुक्ती उक्ती के बारे में बात करते कि सनी ने ना अनार के दाने जो पोमीग्रेनेट होता है उसके दाने चने में मिक्स कर लिए, तो कहते मुझे तो बूंदी नुक्ती की याद आ गई, नुक्ती। और सनी ने नुक्ती वर्ड नहीं सुना होगा, मैंने एक्चुअली सुना हुआ है। और नुक्ती वो उसमें हंस रहे हैं, नुक्ती उसको कहते हैं, बूंदी को कहते हैं। रुखसाना बाजे बेचारी यहाँ बैठी, उनसे कोई बात नहीं कर रहा, जबरदस्ती बातें कर रही है उनसे, 1 सेकंड के लिए बात कर रही थी, और लेकिन कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। और इस सीन में ये देख लो उसकी थाइस कितनी मोटी हो चुके हैं, इसके एक थाइस, माय गॉड, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी की कमर भी हो सकती है ये, मतलब एक थाई में नॉर्मल लड़कियों की एक कमर हो सकती है, राइट। कितने मोटे पाँव हो चुके हैं, और ये चलती फिरती बिल्कुल नहीं है, और सारे दिन एक ही जगह बैठी रहती है। और अभी जैसे सब लोग अभी भी फिर से लिख रहे हैं कि सास ससुर के जाते ही बड़ी एनर्जी आ गई, 2-2 3-3 बार घूमने फिरने चल पड़ती है, और आवाज भी इसकी ज्यादा निकलने लगी है गले में से ना, पहले तो भीगी बिल्ली सी रहती थी। सनी, अम्मा से कह दो क्या बन रहा है, आज देखते हैं इफ्तारी में क्या बन रहा है फ्रेंड्स। और अब इतनी बकर बकर, सांस फूले जा रही है, फिर भी बोले जाएगी। रुखसाना बाजी टोटली इग्नोर। रुखसाना बाजी तो पता नहीं नहा भी रही है नहीं, मुझे लगता है पिछले ब्लॉग में भी उन्होंने यही सूट पहना था, 2-2 3-3 दिन तक इनके यहाँ तो कोई नहाता ही नहीं है, बस सूट इसके पास नए नए आते रहते हैं तो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये इसको लगता है मुझे गालियां पड़ जाएंगी, क्योंकि पड़ी हुई हैं बहुत बार। या सनी इसी हाथों से उठा के अपना ये शाही टुकड़ा रबड़ी वाला खाया जा रहा है, और मतलब रबड़ी वाला टेस्टी तो होगा ही, तो कह रहा हम बहुत टेस्टी है, सालू बहुत टेस्टी बनाते हैं, तो खाना बहुत टेस्टी बनाती है। रुखसाना बाजी के खाने में बड़ी कमियां निकालता है, सालू ही सबसे टेस्टी खाना बनाती है। अब इसके बाल देख लो, पूरी हेयर लाइन दिख रही है, और कोई टेंशन नहीं है। और ये वाला शॉट तो थंबनेल पे जाएगा भाई, ये वाला तो अल्टीमेट है। मुंह ट्रिपल हो चुका है साइज में, हेयर पूरे दिख रहे हैं, हिजाबी हम हैं, हम कन्वीनियंट के हिसाब से हिजाबी हैं, जब हमें चाहिए होता है, जब हमें ब्लॉग पॉट क्या बोलते हैं कोलैबोरेशन आते हैं, तब हिजाब ओढ़ के पूरा बांध बूंद के अपना मुंह चल पड़ते हैं, और जब हमें घर में रहना होता है तो फिर हम आराम से ऐसे रहते हैं, और थोड़े दिन बाद हम इसको भी हटा देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी देखो हम कल क्या सामान लेके आए थे, हम आपको दिखाएंगे, और जो भी हमने शॉपिंग की आपको दिखाएंगे। आपको मन करता होगा ना हम क्या क्या लाए, और ऐसे मन करता है लोगों ने किसके मतलब ईद के नाम पे क्या क्या शॉपिंग की है, ऐसे एक दूसरे का सामान देखने का मन करता है। हमें पता है आपको हमारा सामान देखने का बहुत मन करता है, भाई नहीं करता, प्लीज मत दिखा, हमें बिल्कुल नहीं देखना तुम्हारा सामान, तुम्हारे सूट की शॉपिंग हमें नहीं देखनी, किसी भी चीज की शॉपिंग नहीं देखनी, मत दिखा। फ्रेंड देखो हमारे पास कुछ होता नहीं है तो हम यही दिखा देते हैं कुछ ना कुछ, तो अब क्या करें, आपके लिए व्लॉग बनाना पड़ता है ना फ्रेंड्स, आप लोग इतना इंतजार करते हैं, बार बार कहते हैं सालोपी व्लॉग कब आएगा, व्लॉग कब आएगा, जैसे हम 2 दिन का ब्रेक ले लेते हैं। तो फिर आज हमने सोचा हम कस्टर्ड बिगाड़ेंगे, तो आज हम कस्टर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो हमें बनाना तो सब आता है, लेकिन हमें बिगाड़ने में ज्यादा व्यूज मिलते हैं, तो हम बिगाड़ेंगे फिर। अब इसने सारा दूध वूध सब रुखसाना बाजी ने करा होगा, इतने सारे फ्रूट्स ऑब्वियसली रुखसाना बाजी ने ही काटे होंगे, छीले होंगे, सब करे होंगे, इसने सिर्फ 2 बार चम्मच मिला के फ्रूट्स मिलाए हैं उसमें, हमने कस्टर्ड बना दिया, और कस्टर्ड भी इसने गर्म दूध में डाल दिया ताकि वो पानी पानी छोड़ दिया था फ्रूट्स ने, तो पतला हो गया था, वो भी इसको समझ नहीं आया कैसे करना है। और पब्लिक, क्योंकि ये बिगाड़ती है ना, तो पब्लिक प्यार में, पब्लिक को लगता है हम सालोपी की हेल्प कर देते हैं, पब्लिक पागल हो जाती है, पब्लिक सारी पब्लिक ये लिख रही है सालोपी अपने गरम कस्टर्ड में डाल दिया था, सालोपी कस्टर्ड को थोड़ा ठंडा करने देना चाहिए था, सालोपी थोड़ा सा दूध में और कस्टर्ड पाउडर घोल के फिर मिला लेती। भैया आपको आज तक नहीं समझ आया, ये इसके टैक्टिक्स हैं एंगेजमेंट बढ़ाने के। अगर ये अच्छा कस्टर्ड बना देगी, परफेक्ट बना देगी, तो क्या लिखोगे लोग, नहीं लिखेंगे ना लोग कमेंट्स। अब पब्लिक को लगता है हम इसको बता दें, भैया पब्लिक से बहुत ज्यादा समझदार है ये, नॉर्मल पब्लिक से तो 10 गुना समझदार है इन सब मामलों में। अब ये नीचे आई हुई थी और सनी आया है, इसे कस्टर्ड का भगोना दे रहा है, तो यानी ये पहले से आई हुई थी, ये मतलब घंटों यहीं पड़ी रही होगी, क्योंकि इसका ऊपर मन थोड़ी ना लगेगा, ऊपर तो रुखसाना बाजी से तो बात ही नहीं करती, तो नीचे इसको टाइम पास करने के लिए, बीच बीच में कोई कंटेंट मिल जाए तो वो शूट करने के लिए, तो अम्मी के घर में आना बहुत जरूरी है, तो सनी इसको भगोना दे के जाता है। और ये यहाँ पे कहती है
देखो पूरे रमजान के महीने में अम्मी के घर में इफ्तारी हो रही है, देखो पहली बार इफ्तारी हो रही है। अम्मी कहती हाँ हमारा घर है, हमारे घर में भी तो रौनक होनी चाहिए, हमारे घर में भी तो इफ्तारी होनी चाहिए ना, लगे कि ईद का टाइम है, रमजान का टाइम है। हाँ अम्मी देखो आप तो इधर उधर भटकती रहती हो, कभी भाई के घर खाना खाने चली जाती हो, कभी हमारे घर खाने आज चली जाती हो, और आज भाई भाभी नहीं है तो फिर आपने अपने घर कर लिया, तो हमने बोला आपको अपने घर कर लो, खाना तो वैसे भी बेटी खाना नहीं बनाना है, और कस्टर्ड मैं ले आऊंगी, तो बस एक ही जगह बैठना ही तो है, आपने थोड़ी ना कुछ काम करना है, और हम भाई भाभी को शेड भी कर लेंगे। देखो भाई भाभी तुम्हारे बिना हमने अम्मी के घर में इफ्तारी करी, और तुम क्या सोचते हो कि तुम अम्मी पे हुक्म चला लोगे? अम्मी तो मेरे बस में रहेगी, अम्मी के मुंह पे 2 सूट मारूंगी, अम्मी तो मेरे आगे ऐसे दुम हिलाती हुई आएंगी, नाचते गाते 2-4 डांस भी करवा लूंगी, ठुमके भी मरवा लूंगी, 1 सूट और दे दूंगी, 4 ठुमके एक्स्ट्रा मार देंगी अम्मी। तो अम्मी तो मेरी गुलाम है, और बेटी खाला रिजा रेहान उनका तो कोई वजूद ही नहीं है, उनको तो जहां बोलेगी अम्मी वहीं बैठ जाएंगे, जहां मैं बोलूंगी वहां आ जाएंगे, उनका तो मतलब एग्जिस्टेंस कुछ है ही नहीं, उनकी हाँ ना तो कुछ है ही नहीं, तो सारे अम्मी के इशारों पे नाचेंगे, और अम्मी को मैं अपने इशारों पे नचाऊंगी। देखो शीतल भी आई हुई है, और भाभी नंबर 2। अच्छा किसी ने मुझसे पूछा भाभी नंबर 2 का क्या मामला है? तो एनिमल पिक्चर में तृप्ति डिमरी थी ना, जो उसको भाभी नंबर 2 बोलते थे लोग, तो इसीलिए मैं इसको भाभी नंबर 2 बोलती हूँ, क्योंकि दीपिका के ब्लॉग में रहती है, और मतलब हर जगह दीपिका के ब्लॉग्स में दिख रही है, शोएब के ब्लॉग्स में दिख रही है, इफ्तारी करने बैठ जाती है, तो इसलिए मैं उसको भाभी नंबर 2 कहती हूँ। दीपिका है भाभी नंबर 1 और ये भाभी नंबर 2। अब पिताजी भी आ गए हैं भैया, इफ्तारी इफ्तारी करनी है ना तो पिताजी आ गए हैं, बर्थडे ब्रिंगिंग है तो पिताजी आ गए हैं, लेकिन वैसे पिताजी नहीं आते माता जी से बात करने, माता जी से हालचाल पूछने। सब यहाँ पे ऐसे है कि ब्लॉग के लिए ही सब काम होएगा। और सबा इब्राहिम ने बोला था मेरा ब्लॉग बन रहा है, पापा आ जाना, पापा आ जाना, हम नहीं भेजेंगे ऊपर खाना, आप नीचे आ जाना। अच्छा पिताजी भी आ गए हैं। और शीतल, ये शीतल इब्राहिम बन गई है क्या? शीतल इब्राहिम हर रोज यहाँ इनके यहाँ इफ्तारी कर रही है। ये 24 घंटे यहीं रहते हैं क्या? मतलब अंकल जी को इतनी ज्यादा फिजियोथेरेपी की जरूरत है कि 24 घंटे चाहिए उन्हें? जब उनके साथ देव भैया हैं जो उनके पर्सनल असिस्टेंट है, कि उन्हें भाई रेस्टरूम जाना है, उठना बैठना है, या कुछ भी काम है, चलना फिरना है, कुछ सामान चाहिए, तो वो उनके लिए हेल्प कर रहे हैं। शीतल फिजियोथेरेपिस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट जनरली 1-2 घंटे के लिए ही आते हैं एक्सरसाइज करवाने। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट इसका समझ ही नहीं आया कि शीतल हर टाइम इनके यहाँ क्यों रहती है। ऐसा कौन सी एक्सरसाइज है जो 24 घंटे चल रही है इनकी? 24 नहीं तो 10-12 घंटे, किसी की 10-12 घंटे एक्सरसाइज नहीं होती है। तो शीतल का क्या फंडा है यहाँ पे? फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपने वाले रूम में। देखो बेडरूम में तो आजकल अम्मी ने घुसने नहीं देती हमें, लेकिन टेबल तो हमने दिलाई है इसमें, तो टेबल को तो जब भी हम इस घर में आएंगे टेबल को तो शूट करेंगे। रिजा क्या कर रही हो, कौन सा सब्जेक्ट? बस 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगी, वो जबरदस्ती आके बैठ जाती है कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी, तुम यहाँ के बैठ जाओ, और ये कुछ भी सब्जेक्ट बोल देगी, कभी फिजिक्स बोल देगी, कभी बायो बोल देगी, कभी साइकोलॉजी बोल देगी, कभी कॉमर्स बोल देगी। और पूरी टेबल इसने ना फालतू की चीजों से भर रखी है, ना इसे लिखने की जगह है, ना इसे मतलब कुछ पढ़ने की ढंग से जगह है। छोटी सी टेबल है लेकिन इसने ऐसे बैग रख दिया इतना बड़ा बड़ा, पूरा बंडल बना के बुक्स रख दिए। इसको पता भी नहीं होगा कि कौन कौन सी बुक्स हैं इस बंडल में, लेकिन पूरा पिलर बना हुआ है बुक्स का। रिजा तुम वॉक करने जा रही हो, दिखाओ काला दुपट्टा, हाँ सही लग रहा है, अभी तुम इस कपड़ों में वॉक कर लोगी? तो इसके पीछे से कोई अम्मी या खाला बोलती है ये आया होगा तुम्हारे पास, बोलती है हाँ हमारे लिए आया था, लेकिन हम तो इतने मोटे हो गए इसे फिट ही नहीं हो पाते, तो हमने सोचा रिजा को पहना देंगे, ऑफिस का शूट कर देंगे, ताकि जिसने हमें गिफ्ट किया है उसको पता चल जाए हाँ पहन लिया, ताकि हमें और भेज दे, पैसे भी मिल जाए हमें। तो ये ऐसी चालूपंती करती है कि ऐसे शो करे जैसे इसने रिजा के लिए खरीदा हो। भैया रिजा के मतलब फ्री में ही आया था जो इसने रिजा को दे दिया, क्योंकि इसके तो आ नहीं सकता। फ्रेंड्स देखो भैया हमने जो कस्टर्ड बनाया था ना, अभी हम सबको खिलाएंगे। अब कस्टर्ड इतना मीठा होता है, उसमें से नौटंकी करी है कि हमने देखो अम्मी के लिए बेटी खाला के लिए ना कम मीठे वाला है, और सनी को तो इतना मीठा खाना होता है, कितना मुश्किल होता है ना फ्रेंड्स, कैसे करें? आधे लोगों को कम मीठा खाना है, आधे लोगों को ज्यादा मीठा। फ्रेंड्स आप बताओ कैसे मैनेज करूं मैं इतनी मुश्किल कहानी? और इसकी अम्मी बोलती अरे थोड़ा आधा आधा निकाल दो, आधे में ज्यादा मीठा डाल दो, आधे में। ओ अम्मी ऐसे करते हैं? ओ आपने तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मेरी लाइफ की, मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कैसे करना है। कि एक बोल कस्टर्ड है, उसमें से आधे लोग ज्यादा मीठा खाएंगे और आधे लोग कम मीठा खाएंगे, तो कैसे करते हैं? आपने तो एक ही बार में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मम्मी ऐसा मत करा करो, मुझे ये बात फ्रेंड से पूछनी थी, आपने क्यों बताई? अम्मी पागल मत बनाओ मुझे। फ्रेंड्स आप बताना, हमारी अम्मी बेवकूफ है, आप बताना कि कैसे करूं फ्रेंड्स, अगर सनी को ज्यादा मीठा खाना है और मेरी अम्मा को कम मीठा खाना है। सारी नौटंकी कर करा के इसने बोल भर दिए, और बेटी का कहती अच्छे से भर दो, ऊपर ऊपर तक भर दो। भैया कार में बैठ के तो नौटंकी कर रही थी, नहीं अम्मी जलेबी नहीं खाना, जलेबी नहीं खाना, और यहाँ पे इतना सारा कस्टर्ड खिला रही है। अगर कम मीठा भी है तभी भी अमाउंट ऑफ कस्टर्ड देख के तो भैया तुम देख सकते हो ना कितना ज्यादा होगा शुगर उसमें ऑलरेडी।
और यहाँ भाई खूब खिलाएगी, कस्टर्ड वस्टर्ड सब चल रहा है। सानू भाई का तो खून चल रहा होगा, सानू भाई सोचोगे मेरी अम्मा को बीमार करेगी। अब देखो सानू भाई ना इसलिए मना करते हैं अम्मी को खाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अम्मी बीमार हुई तो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस सानू भाई को कवर करने पड़ेंगे। अम्मी की अगर तबीयत ज्यादा खराब हो गई, उन्हें संभालना पड़ गया, वो भी सानू भाई को ही करना पड़ेगा। सबा इब्राहिम ने तो एक पैसा नहीं खर्च करना। सबा इब्राहिम ने तो अपने घर में कोई कमरा नहीं देना कि माता जी के लिए कमरा, या मैं पर्सनल असिस्टेंट रख दूं माता जी के लिए कि माता जी को जरूरत पड़ रही है, अभी नहीं कर पा रही है अपने सारे काम खुद। तो न सबा इब्राहिम ने कुछ नहीं करना। सबा इब्राहिम को कंटेंट चाहिए माता जी से, मतलब जैसे होता है ना 5 रुपए फेंक के 100 रुपए का तमाशा, तो वो वाला चाहिए। सबा इब्राहिम वो करती है अपनी माँ के साथ। और यहाँ बेटी खाला भी भैया डायबिटिक है, लेकिन सब खा रहे हैं पी रहे हैं ऐश कर रहे हैं। बेटी खाला को अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो कौन संभालेगा? इनके खालू जी ने तो हाथ खड़े कर रखे हैं। सबा इब्राहिम संभालेगी? नहीं। शोएब इब्राहिम संभालेगा? नहीं। बच्चों के पास पैसा है? नहीं। बेटी खाला के पास खुद के पास पैसा है? नहीं। तो फिर मतलब ये तो सबकी हेल्थ खराब करने में लगे हुए हैं, संभालने के लिए कोई भी खड़ा नहीं होएगा। फ्रेंड्स हम वॉक करने आ गए। रिजा चलो, तुम मेरी असिस्टेंट हो, चलो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, अब क्या करोगी पढ़ाई लिखाई करके, चलो हमारे साथ वॉक करो, तुम्हें जरूरत हो चाहे ना हो। अब रिजा पहले जो कफ्तान पहन के आई थी ना उसमें भी वॉक करने आई थी, लेकिन अब मैडम जी को असिस्टेंट चाहिए एक, तो फिर से उसको आना पड़ेगा, क्योंकि भैया मैडम जी को तो असिस्टेंट चाहिए, मैडम जी अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकती। और सनी कहता मैं ना पार्टी में जा रहा हूँ अभी, थोड़ा घूमने फिरने, सालू तू ना मेरा दिमाग मत खाइयो, मैं जरा डेल्टा वेल्टा चक्कर मार के आता हूँ, तू ना अपना चुपचाप सो जाइयो, रिजा को ले जाइयो ऊपर और आराम से रहियो, आराम से अपने ब्लॉग देखियो, और भाई भाभी के ब्लॉग देखना अच्छे से बेटा, और कॉपी करने वाला कंटेंट सारा कॉपी कर लेना, कल आके वही जो भाई साहब जी कर रहे हैं ना, जो भाई साहब बनाएंगे, जो भाभी जी बनाएंगी, वो मैं बना दूंगा। अभी मुझे चैन से जीने दे 4-5 घंटे, आ जाऊंगा मैं सैरी के टाइम पे। फ्रेंड्स हमारा मेन कंटेंट, आ जाओ जी, आ जाओ सब लोग आ जाओ, सारे सूट निकालने हैं हमने। अब आपको बताती हूँ क्या क्या बोलना है। देखो कलर भी अच्छा है बोलना है, पैटर्न भी अच्छा है बोलना है। कैसे बोलना है सालू बेटा? पैटर्न, अरे पैटर्न बोलना है, पैटर्न। अच्छा सालू हमको भी बोलना है क्या पैटर्न? हाँ आपको भी बोलना है, कलर भी अच्छा है पैटर्न भी अच्छा है। अम्मी कैसे बोल के बोलोगे बताओ? पैटर्न भी अच्छा है, हाँ अब ठीक है। नहीं तो इतने 5 साल से कलर भी अच्छा है कलर भी अच्छा है बोले जा रहे हो, अब दोनों को कलर भी अच्छा है पैटर्न भी। भैया इनके दिमाग में कलर और पैटर्न के अलावा कुछ है ही नहीं। फैब्रिक अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, फूल अच्छे, पत्ती अच्छी है, कढ़ाई अच्छी है, कुछ और भी अच्छा है, गले का नेकलाइन अच्छी है। नहीं भैया, सूट का कलर और पैटर्न, पैटर्न तो भैया आ जाए, सूट का कलर, कलर कलर पे चलते हैं ये लोग, कलर भी अच्छा है। यहाँ बैठ गए, और ये वाला पार्ट सच में मैंने ना बहुत थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड करती चली गई। सूट ले लिए रिजा को, ये तुम्हारे भी बहुत अच्छा लग रहा है भैया, ये आंटियों वाला सूट है, ये आंटियां पहनती हैं यहाँ। ये सूट रिजा को दे रही है कि हाँ तुम कल पहन लेना। ये सारे इसके फ्री में आए होंगे, एक जैसे से सूट थे, और सही बताऊं तो कोई भी अच्छा नहीं था, मुझे एक भी सूट इसमें से अच्छा नहीं लगा। और कहते हैं फ्रेंड्स हम ज्यादा दूर तो नहीं जा सकते शॉपिंग करने, और क्योंकि हमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो फिर हम आसपास से ही दिला देते हैं। भैया इसको बहुत कहना अच्छा से दिला देते हैं, दिला देते हैं, कि हमने रिजा को भी दिला दिए और अपनी माँ को भी। अब जैसे कहते हैं ना कि किसी को भी दान देना होता है ना, या किसी को भी ऐसा देना होता है कुछ चीज, स्पेशली रमजान का महीना चल रहा है भाई इनका, तभी भी कि तुम ऐसे तरीके से दो, किसी को गिफ्ट दे रहे हो, दान दे रहे हो, कि सामने वाले को पता भी ना चले, लेफ्ट हैंड से देते, राइट हैंड से देते तो लेफ्ट को पता भी नहीं चले, ऐसे कहते हैं सीधे हाथ से दो तो उल्टे को पता भी ना चले। लेकिन ये तो कैमरा ऑन होगा, हाँ अब मैं उठा उठा के एक एक सूट इनको दूंगी, वो सब कैप्चर करना, ये मेरा कंटेंट है। तो ये देखो, ये अम्मी को 2 सूट बहुत पसंद है तो अम्मी को दे देते हैं, ये बेटी खाला को पसंद है, ये बेटी खाला को, और एक इसने पता नहीं कोई ड्राइवर भैया है ना इनके, जो ड्राइवर समीर भाई, उनके वाइफ के लिए भी सूट ले लिया। और रुखसाना बाजी कहाँ है? मैं कह रही हूँ इस पूरे सीन में रुखसाना बाजी कहाँ है? रुखसाना बाजी को फिर गायब कर दिया, रुखसाना बाजी अपना ऊपर बेचारी बैठी होंगी, तो रुखसाना बाजी से तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, रुखसाना बाजी बेचारी अपना मतलब पूरा निग्लेक्टेड है। और रुखसाना बाजी के लिए सूट नहीं लाई, रुखसाना बाजी के लिए क्यों नहीं लाई भाई? रुखसाना बाजी के लिए भी लेके आती। नहीं नहीं, बस हो गया रुखसाना बाजी का काम। फ्रेंड्स हम सूट बांट के थक गए हैं, खा के थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं और अम्मी के घर में ही पड़े रहते हैं जब तक सनी नहीं आएगा। हम यहीं पड़े रहेंगे। देखो फ्रेंड्स, अब ये भाई कुछ नहीं कह सकता हमें, और अम्मी भी कुछ नहीं कह सकती। 2-3 सूट दिला दिए हमने, चाय पिला दी, उन्हें ब्रेड खिला दी, कार में घूमी घूमी करा दी। फ्रेंड्स हमारी माँ तो इसी में खुश हो जाती है, इसी में बिक जाती है हमारी माँ, तो हमने तो अपनी माँ को खरीद रखा है, कुछ नहीं कह सकती। और फ्रेंड्स ये सोफा भी तो हमारा ही है, बिलू सोफा, सनी का फेवरेट बिलू सोफा जो व्हाइट हो गया है। फ्रेंड्स हम इस पे रेस्ट कर रहे हैं,
और सनी आता होगा पता नहीं कहाँ से घूम घाम के सीधा, फ्रेंड मैं आ गया हूँ, सहरी टाइम हो गया है, फ्रेंड देखो सालू तो मेरी सो रही है, सालू को तो मैं उठाऊंगा नहीं, लेकिन फिर मुझसे लड़ेगी, तुम इतना इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, इतना शर्मा क्यों रहे हो, कहाँ से आए हो, क्या करके आए हो, तो सालू को मैंने उठाऊंगा। अब मैं उठाऊंगा सीधा रुखसाना बाजी को, क्योंकि सालू उठेगी तो फिर वो खाएगी, और फिर खाएगी तो सेहत बनाएगी, तो फ्रेंड मैं नहीं उठाऊंगा उसको, वैसे उसकी कुछ ज्यादा ही सेहत बन गई है। देखो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हमारी रुखसाना बाजी ना बेड पे सोई है, लेकिन दिखाएंगे नहीं ठीक से, हम कॉर्नर दिखा देंगे तो आप गैस कर लेना, रुखसाना बाजी को हम जमीन पे नहीं सुला रहे हैं। हो सकता है हम सुला जमीन पे ही रहे हो, लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं। तो रुखसाना बाजी को उठा रहा है, भाई सैरी वैरी कर लो। अब यहाँ पे आके ज्ञान बांट रहा है, ये भी इसको भी लगता है कि मैं भी भाई के जैसे ज्ञान बांट लूं, जैसे भाई बड़ा ज्ञान बांटता है ना, तो यहाँ पे भी कि देखो रमजान का टाइम निकल गया, इतना 20 दिन निकल गए, 10 दिन बचे हैं, और टाइम कैसे निकल रहा है फ्रेंड्स, और अच्छा काम करिए, बुरा काम मत करिए फ्रेंड्स, अगले रमजान में मैं हूँ या ना हूँ, देखो मैंने इतने पाप करे हैं, मुझे खुद लगने लगता है कि कई बार हो सकता है कि अल्लाह ने हमें सही में हमें फल दे दिया, अल्लाह ने हमारे कर्मों की सजा दे दी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कभी कभी मुझे डर लगता है, घबराहट हो जाती है, घबराहट क्वीन के साथ रह रहा कि मैं घबराहट किंग बन गया हूँ, गुटका किंग तो था ही फ्रेंड में, अब घबराहट किंग भी बन गया हूँ, थोड़ी थोड़ी घबराहट होती है कि इतने काले कांड कर रहे हैं हम लोग, कहीं अल्लाह की नज़र में ना आ जाए। तो फ्रेंड अभी हमारी इफ्तारी हो सहरी हो गई, देखो हम ज़्यादा कुछ तो बनाते नहीं हम लोग, तो जो बचा कुचा होता है वही खा लेते हैं। देखो फ्रेंड अभी ऐसा है ना, सालूद की तो तबीयत खराब है, उसको घूमना फिरना अच्छा लगता है और खाना अच्छा लगता है, लेकिन उसको काम करना नहीं अच्छा लगता, तो फ्रेंड फिर मैं उसको तंग भी नहीं करता, क्योंकि देखो फ्रेंड मालकिन को तंग करेगा तो फिर देखो बॉस है निकाल देगी जॉब पे से, यानी लात मार के घर से निकाल देगी, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मोहदा वालों में तो मेरी इज्जत है ही नहीं वैसे भी अभी, तो फिर मैं अपनी मालकिन के ऐसे पैर दबाता रहता हूँ, खुश करता रहता हूँ, फिर मैं बोलता मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, तो फिर वो भी खुश हो जाती है। तो फ्रेंड ऐसे खुश करता रहता हूँ उसको। फ्रेंड देखो उसने मेरा वेरा स्टार्ट कर लिया, अभी वो थोड़ा नौटंकी करेगी। फ्रेंड्स हम ना ईद की प्रिपरेशन के लिए, आप सब भी ईद की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो हमने भी थोड़ा बहुत सामान मंगाए हैं, हम दिखाते हैं, आप भी मंगा सकते हैं। इसने लिटरली 2-3 सामान मंगाए थे, उसके लिए उसने 10 मिनट का वीडियो बना दिया। देखो ईद मुबारक का ये जो आया है, हमने अमेज़न से मँगाया था, और फ्रेंड्स ये टिश्यू बॉक्स मँगाया था फ्रेंड्स, आप भी मँगा लेना। हमने मँगा तो लिया, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता टिश्यू किस लिए यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, हम तो दुपट्टे से ही पोंछ लेते हैं नाक, मुँह, हाथ। और ये फ्रेंड्स चाँद तारे भी मँगा लिए थे फ्रेंड्स, आप भी मतलब मँगवा लेना, आपको ईद में चाहिए होंगे तो। और फ्रेंड्स हमने ये चीज़ मँगाई थी, मैं समझ तो आ नहीं रहा क्या करेंगे, लेकिन इसमें ड्राई फ्रूट्स भर देंगे, फिर उसमें धूल-मिट्टी आ जाएगी, तभी भी हम खा लेंगे। पड़ जाती है फ्रेंड्स। हमारा तो मन करता है रोज़ घूमने जाएँ, रोज़ शॉपिंग करें, बहुत सारा सामान लाएँ, बहुत सारा आपको दिखाएँ, व्लॉग बनाए, कंटेंट बनाए, खूब टाइम पास करें, लेकिन फ्रेंड्स फिर हमें डर लगता है हमें इन्फेक्शन हो जाता है फ्रेंड्स। अब तो समझ गए ना कहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, हाँ बिल्कुल वहीं इन्फेक्शन हो जाता है फ्रेंड्स। और फिर क्योंकि हम पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए फिर हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, और फिर फ्रेंड्स फिर दवाइयाँ खानी पड़ जाती है, फिर हमें डर लग जाता है, और फिर अगर हम दवाइयाँ खाते हैं तो फिर हमें घबराहट हो जाती है, और फिर हमें कुछ और भी हो जाता है जो हम बता नहीं सकते, बताने का मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन फिर फ्रेंड्स क्या करें। तो इसलिए फिर हम सोच रहे हैं कि हम कहीं ना जाएं, सिर्फ अम्मी के घर ही जाएं और अम्मी को यहाँ बुलाएं, तो ऐसे अम्मी के ऊपर हम निकाल देंगे। अभी 2 महीने बचे हुए हैं, और जैसे सासू माँ आएंगी ईद के बाद, जैसे हमने बोला है, सनी ने बोला, हमने नहीं बोला फ्रेंड्स, कि ईद के बाद सासू माँ फिर से आ जाएंगी, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि सासू माँ डिलीवरी तक ना आए। हो सकता है तो हम तो चाहेंगे कि डिलीवरी के बाद भी ना आए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको तो पता ही है हमें बिल्कुल पसंद नहीं है वो, फिर हम उनके सामने तो एकदम मिमियाने लगते हैं ना फ्रेंड्स, और फिर हमें घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, तबीयत का नाटक भी नहीं कर पाएंगे बच्चा होने के बाद तो फिर हम सीधा चाहते हैं कि बच्चा होते ही अपनी अम्मी के घर घुस जाएँ, ताकि हमें पूरी सेवा मिले। तो फ्रेंड्स हमारी पूरी प्लानिंग तो है, हम पूरी मास्टर प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, तो आप प्लीज़ दुआ करना हमारे लिए कि हमारी मास्टर प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाए, और भाई-भाभी जितना भी हमसे चिढ़ते रहे, कुटते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फ्रेंड्स देखो अभी हमने ये इतना सब बनवा लिया है ना, उसको हम कुछ ना कुछ करके भरेंगे, तो हम रिज़ा की हेल्प ले लेंगे। अब हम कल रिज़ा के साथ शॉपिंग करने चले जाएँगे, कि शेल्फ नंबर 1 के लिए हमने सामान लिया, फिर शेल्फ नंबर 2 के लिए सामान लिया, फिर शेल्फ नंबर 3 के लिए, फिर रिज़ा आके सजा लेगी। जैसे हमने कहा है कि रिज़ा ही हमारे ब्लैंकेट्स और चादरें वगैरह बेडरूम की वही चूज़ करती है, तो सारे शेल्फ का सामान भी तो वही चूज़ करेगी ना, उसी का तो घर है ना फ्रेंड्स, हम दोनों में बहनें मिलके रह लेंगी थोड़े दिन बाद यहाँ पे। तो फ्रेंड्स और वैसे भी सनी को तो रिज़ा बहुत पसंद है, तो बस हम यहीं पे बंद करते हैं फ्रेंड्स। और आपको पता है कि आज भाई के घर भी जाना है, और भाई ने तो बहुत मना कर रखा है कि हमारे घर में आके शूटिंग नहीं करोगी, लेकिन फ्रेंड्स आपको तो पता ही है कि हम तो कितने चोर हैं, हम उनका कंटेंट भी चोरी कर लेते हैं, और जैसे हम ताज होटल में गए थे छुप छुप के चोरी करके अपनी रिकॉर्डिंग कर लाए थे, तो ऐसे ही भाई के घर में भी खूब दुपट्टे में छुपा छुपा के कैमरे में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो मैंने भाई का ब्लॉग देखा, 2 सेकंड में इसका कवर कर देती हूँ कि भाई के ब्लॉग में ना बेसिकली कुछ नहीं होता, बच्चे बच्चों को दिखा रहे थे। मेन ये पार्ट मुझे देखना था कि इनके घर में इफ्तारी में सारे लोग आए हैं, तो वो कैसे आए हैं। माता जी आती हैं, खिलखिलाती मुस्कुराती, लेकिन माता जी के आने से पहले जो है ना, दीपिका की मम्मी आजकल बड़ा रोल निभा रही हैं। दीपिका की मम्मी आराम से बैठी हुई थी सोफे पे, दीपिका की मम्मी नहीं उठी हैं माता जी के आने पे। भैया बिल्कुल सही कर रही हैं, माता जी और दीपिका की मम्मी में कोई गीली चुम्मी का ट्रांसफर नहीं हुआ है।
दीपिका की मम्मी ने कह दिया हमको नहीं पसंद ऐसे ऐसे चुमिया चामिया करना, हमें नहीं अच्छा लगता है। तो बिल्कुल आई हैं और बैठ गई हैं अपने आप आके, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई गले लग रहे हैं जी, प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं जी, आया करो, कुछ नहीं। और यहाँ पे वो बेटी खाला अपनी प्लेट प्लेट लगा रही है, तो उन्हें खुद ही बोला आके ले लो भाई, ले लो, सब अपना अपना प्लेट लगा के नीचे बैठ जाओ और इफ्तारी करो। और यहाँ पे एक और चीज है, रेहान शूटिंग कर रहा है किचन में इधर उधर। अब रेहान के एग्जाम्स नहीं है भाई, देखा जाए तो ना गुनहगार सारे ही हैं, भाई भी है और बहन तो बहुत ज्यादा है। बस ये है, जैसे मैंने कल कहा था, कोई 10% है, कोई 200% है। तो रेहान से अब यहाँ शूटिंग करवाते हैं, रिकॉर्डिंग करवाते हैं, एडिटिंग करवाते हैं। एडिटिंग तो शायद जना भी करते होंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग तो सारी वो रेहान से ही करवा रहे हैं। अब दुल्हन आई है जी भाई, दुल्हन दुल्हन के साथ साथ भैया रुखसाना बाजी आई हैं। रुखसाना बाजी एकदम साइलेंट मोड में चल रही हैं, और सनी आया है। और ये सारे साथ में नहीं आए, पहले माता जी की फैमिली आई है और फिर ये तीनों जने आए बाद में। और यहाँ पे मतलब आने के बाद घर जमाई की वैल्यू साफ पता चल रही है। घर जमाई को कोई पूछ नहीं रहा, कोई आपस में इन्होंने बातें बातें नहीं की, कोई किसी को गले नहीं लग रहा। जैसे होता ना, दीपिका गले वाले लगती थी पहले, या सनी के गले लगता था शोएब। एक होता ना फॉर्मेलिटी में भी लगते थे, क्योंकि वैसे तो ये ऐसा नहीं कि रोज मिल रहे हो, रोज मिलेगा कोई इंसान तो क्यों गले लगेगा। लेकिन ये तो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, इफ्तारी में इतने दिनों बाद आई है, मुझे लगता है 15 दिन बाद आई होगी। लेकिन कोई गले वाले नहीं लग रहा, कोई किसी की तारीफ नहीं कर रहा, कोई किसी से बातें नहीं कर रहा। सब आओ चुपचाप बैठ जाओ, अपना अपना खाना लो। क्योंकि देखो प्लेटें पहले सजती थी, अब प्लेटें भी नहीं सजे, क्योंकि इतने सारे लोगों की प्लेटें सजाने का मेहनत कौन करेगा। अब क्यों इतनी फॉर्मेलिटी करनी है, अपनी अपनी प्लेटें खुद सजाओ और इफ्तारी में लाइन लगा के बैठ जाओ। और माता जी ने रुखसाना बाजी से भी कोई गले वाले लग के गीली चुम्मियां नहीं ट्रांसफर की। पिछली बार तो भैया पता नहीं कहाँ कहाँ चूम के आई थी रुखसाना बाजी को। तो अभी सब ऐसा कोल्ड ट्रीटमेंट चल रहा है, बिल्कुल कोल्ड। और मैंने कहा ना, भाई के घर जाके ना सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, सांस भी ऐसे धीरे धीरे लेते हैं ये लोग। आवाज तो निकालना बहुत दूर की बात है, सांस भी ऐसे कंट्रोल्ड वे में लेते हैं कि भैया ऐसा ना हो कि आवाज आ जाए। अब यहाँ इफ्तारी इफ्तारी की प्लेटें सज गई हैं, सबने अपनी अपनी सजा ली, क्योंकि भाई ने बोल दिया देखो किसी के लिए मैं कोई काम नहीं करूंगा, बहुत कर दिया मैंने तुम लोगों के लिए, चुपचाप बैठ जाओ अपना सामान सजा के, जिसको जो खाना है डाइनिंग टेबल से ले लो पहले से। बाद में माता जी की तरह ये मत करना, हाय मेरे को तो वो नहीं मिला था, मेरे को तो पकौड़ा नहीं मिला था, मेरे को भंगौड़ा नहीं मिला था, फिर मैं तो शर्म के मारे बोल नहीं पाए। फिर जाके ऊपर कंप्लेन करते हो। पहले से अपनी अपनी प्लेट में जिसको जो खाना है भर के लेके बैठ जाओ। दीपिका आई, उसने 2 सेकंड कुछ सभा से कुछ तो टाइम पास की, एक फॉर्मेलिटी वाली बात की, लेकिन कोई गले वाले नहीं लगे भाई, कोई गले नहीं लग रहा अब किसी के। हो गया मतलब ऐसा है कि 6 फीट की दूरी बना के रखो तुम हमसे, नहीं तो हम एकदम भड़क जाएंगे तुम्हारी शक्ल देखते ही। तुम एकदम बाल वाल ना नोचने लग जाए एक दूसरे के, ये हाल हुए पड़े हैं कि 6 फीट की दूरी चाहिए। जैसे कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ती थी ना, तो वैसी वाली सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है इनकी 6 फीट की। अब कोई पास नहीं भटक रहा एक दूसरे के। और यहाँ पे जबरदस्ती की 1 सेकंड की इन्होंने हंसी दिखाई प्लेट ट्रांसफर करते हुए। रीजन में दिखाया क्यों हंसे थे, और दीपिका अलग ही बता रही थी वैसे ब्रेड के सैंडविच बनाए मैंने, वो टूथपिक लगा के जो फ्राई करते हैं, रोस्ट करते हैं, बेक करते हैं, पता नहीं क्या क्या। और सब हाँ 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 मैंने देखा है, हाँ देखा है, बस कोई कॉन्वर्सेशन, कोई हंसी मजाक आपस में कुछ नहीं दिखाया। सनी से तो किसी ने बातें नहीं की। सब लोग ऐसे बैठे थे चुपचाप से, म्यूजिक चल रहा था बैकग्राउंड में, एक आध खाना खाया शांति से, उसके बाद कट टू सब लोग गायब। तो सबको भगा दिया गया, भैया हो गया चलो निकलो। और सब वहां देखो ऊपर बैठी है सोफे के ऊपर डायरेक्ट प्लेट रख के, अपने सोफे के लिए बोल रही थी कि रेहान यहाँ नहीं बैठेगा, बैठ के खाना खाएगा क्योंकि सोफा खराब होता है। और वो उसका पुराना सोफा था सब, जबकि ऐसा नहीं था कोई ब्रांड न्यू सोफा लाई हो अपनी माँ के घर में, अपने घर में यूज करा हुआ सोफा नीचे लेके आई थी। उस पे भी ये हंगामा मचा रही थी कि रेहान नहीं खाएगा क्योंकि सोफा गंदा हो जाएगा, और खुद हमेशा खाती थी अपना सामान रख के कि भाई मेरा सोफा है तो मैं तो खा ही सकती हूँ। अब भाई के सोफे पे इसने प्लेट ऐसे ही रख रखी है, वो गंदे नहीं होगा। लेकिन नहीं, इसको दूसरों की परवाह थोड़ी ना है।